एक सच्चा फिर मुसलमान कौन है? आतंकवादी 100%। कुरान ने जैसा बताया आतंकवादी सेम ऐसा कर। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी आपने। आज की डेट में जो मुसलमान है उसका कुरान से कोई वास्ता नहीं। क्या एक खतने से ही मुस्लिम की पहचान होती है? खतना इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। और फिर मस्जिद का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? कुरान के अंदर ही नहीं है। देखिए मेरी नज़रों में ये जो 4000 के करीब धर्म हमारे सामने रखे हुए हैं, धर्म एक ही है, सनातन। इतना धर्म परिवर्तन सिर्फ मॉडर्न साइड से क्यों है? उसका एजेंडा क्या है? किताब सारी जड़ किताब है। आप क्या हिंदू हो? हिंदुओं के स्थान को हिंदुस्तान कहा गया है। यहाँ जो कीड़ा भी है ना वो भी हिंदू है। मस्जिदें हटा दी जाए तो टेररिज्म पे फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो मदरसे हटाओ। इनके टेररिज्म का हेड क्वार्टर है। मस्जिदें भी वहीं से निकल रही है। फीमेल को इस्लाम या कुरान में क्या लिखा है? खेती लिखा हुआ है। सिर्फ बच्चे करो, खत्म। ये भी लिखा हुआ है कि ये इतनी गंदी बात मेंशन कर रखी है, तो ये अल्लाह की किताब है। और मस्जिद में क्यों नहीं अलाउ करते? जब नमाज पढ़ने के लिए झुकते हैं तब पोजीशन खतरनाक आ जाती है। ये रीजन है। अगर आज आपको हथौड़ी दी जाए, क्या वो 3 चेंजेस है जो मॉडर्न कम्युनिटी में आप करना चाहोगे? सबसे पहले मदरसे तोड़ के वहाँ स्कूल बना दूंगा। मस्जिदें तोड़ के वहाँ पे लाइब्रेरी खड़ी कर दूंगा। इनकी दाढ़ियों पे बैन लगा दूंगा। कैसे हो आप? हाँ, बेहतरीन, मस्त, झकास, बिंदास। देखो, जर्नी आपने बहुत जगह पे डिस्कस कर रखी है। मेरे को कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक मुस्लिम आइडियोलॉजी है क्या आज की डेट में? कैसे बताना चाहेंगे आप? आज की डेट में जो मुसलमान है उसका कुरान से कोई वास्ता नहीं है। रियल में वो ऐलान तो करते हैं कि हम अल्लाह के कुरान को मानते हैं, तो ये लोग दिखावे के मुसलमान हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं। रियल में इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। ये कदम कदम पे इस्लाम की आयतों को ठुकराते हैं, कदम कदम के ऊपर। मतलब अगर आप कुरान से इनको परखना चाहेंगे तो कोई भी मुसलमान नहीं है। अच्छा, हाँ, सिर्फ एक दूसरे को दिखाने के लिए मुसलमान बने हुए हैं। कैसे? कोई एग्जांपल देके बताओ। जैसे कि अंदर कुछ भी नहीं मानते और दूसरे के सामने अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ऐसे शब्द बोलना। ओके, सच्चा मुसलमान कौन होता है? आपकी सच्चे मुसलमान की एक डेफिनेशन क्या होती सच्चा मुसलमान आतंकवादी होगा, क्योंकि है? ये कुरान बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी आपने। नहीं है ना। ये कुरान के अंदर ही है। 8वें नंबर की सूरह है, 12वें नंबर की आयत है। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत डाल दूंगा, तुम उनका पोर पोर काट देना। तो ये हुक्म ही आतंकवाद है, आतंक का हुक्म है, और आतंक ही फैलाने के लिए कहा जा रहा है। सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, तुम मुशरिकों को जहां पाओ वहां कत्ल करना। अच्छा, ये देखा भी गया है जितने भी आज तक टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, हाँ, उनमें मैक्सिमम परसेंटेज मोमडन्स की है, मुस्लिम्स की है। वो हमारा कुरान दे रहा है ना ऐसी शिक्षा। मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है उस वक्त जब ये कुरान तैयार किया है, उस वक्त के हालात से हो सकता है ये अच्छा हो, कुछ अच्छाई हो इसके अंदर। बट जिस आज तो ये जहर है। बट नहीं, मैं कहता हूँ किसी भी हालत में तैयार किया हुआ हो, किसी को मारने के लिए तो नहीं आप लिख सकते ना। मारना किसी को कितना ही अच्छा हो जाए, एक राजा तो लिख सकता है। फिर वो सल्तनत वाला सिस्टम हो। हाँ, वो राजा मोहम्मद। हाँ, औरंगजेब को लेके आपका क्या व्यू पॉइंट है? ये सारे ऐसे ही रहे जी। औरंगजेब भी, अकबर थोड़ा सा डिफरेंट रहा, वो इस्लाम से नहीं था। वो था तो मुसलमान, लेकिन उसने अपना एक अलग मजहब बनाया था, दीन इलाही। वो इस्लाम को नहीं मानता था, इस्लाम से तो वो एक्स मुस्लिम ही था। इस्लाम धर्म में क्या है ऐसा जो इतना ज्यादा टेररिज्म को पैदा करता है, इतनी ज्यादा कट्टरता को पैदा करता है? ऐसा क्या है? इसको फैलाने की जो तनकीद है ना, वो बहुत खतरनाक है। जो तबलीग है, जो घर घर जाके देखा होगा आपने, 10-10, 12-12 जो है जमाती गलियों गलियों में घूमते हैं, टोपी पहन के लोगों के घरों में जाते हैं इस्लाम की तबलीग करने के लिए। ये जहर है। ये मतलब इनको एक जुनून है कि इस्लाम को पूरी दुनिया में नाफिज करना है, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में। जबकि खुद मोहम्मद का ये बयान था कि ये इस्लाम जिस तरह से यहाँ से शुरू हुआ है यहीं पे आके सिमट जाएगा, जैसे कि एक सांप अपने बिल से निकलता है और उस बिल में वापस घुस जाता है, ऐसे इस्लाम एक दिन यहीं काबा के अंदर आकर सिमट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
काबा में सबसे पहले खत्म हो गया इस्लाम। वहाँ है ही नहीं है इस्लाम। आपने देखा होगा, हम ये मानते भी हैं और बोलते भी हैं कि सच्चा मुसलमान एक वही है जो 5 टाइम का नमाजी है। आपको लगता है ऐसा? नमाजी से मुसलमान का वास्ता नहीं है, नमाज तो इबादत है। जो अमाल हैं कुरान के अनुसार, सूरह तौबा की 5 नंबर, 28, 29, 23, सूरह बकरा की 98, ये सब हमें क्या कह रही हैं कि अपने आस जो काफिर हैं उनको मौका देखने पे ख़त्म करो, उनसे नफरत करो, उनसे भाईचारा ना रखो, उनसे लेन देन ना करो, वक्त आने पे इन पे हमला करो। और अगर तुम्हें लग रहा है, सूरह निसा के अंदर, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसे देश में हो जहां तुम्हारी नहीं चल सकती, जहां तुम नहीं कामयाब हो सकते इस्लाम को नाफिज करने में, तो वहां से निकल जाओ। नहीं तो अल्लाह तुम्हारे से पूछेगा कि तुम ऐसी देश में कर क्या रहे थे जहां तुम्हारी नहीं चल सकती थी, जहां तुम इस्लाम को नाफिज नहीं कर सकते थे, तुम वहां कर क्या रहे थे, वहां से निकले क्यों नहीं। यानी कि असल में तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह मियाँ सबसे पहले उनसे यही सवाल पूछेगा। सूरह निसा की 97 आयत है, 97 नंबर की आयत। वहाँ कह रहा है अल्लाह मियाँ कि अगर तुम मजबूरी से ऐसे देश में हो जहाँ दूसरे भगवान की हुकूमत है, काफिरों की हुकूमत है, तो तुम उस देश से निकल जाओ, वहाँ रहो मत। मतलब इस्लाम में ये तक मेंशन कर दिया है कि भगवान और अल्लाह भी अलग अलग है। अलग ही हैं वो। अल्लाह ने तो ये क्या रखा ना कि दूसरे के भगवानों को मैं दोजख में जलाऊंगा। अलग है तभी तो तो तू जलाएगा। कैसा भगवान हुआ फिर? वो खुद मान रहा है कि यानी कि भगवान है तभी दोजख में जलाएगा। बट आपने जैसे, बिकॉज जब से आप एक्स मुस्लिम हुए हो, तो अच्छा सबसे पहले तो ये क्लियर कर दो कि एक्स मुस्लिम का मतलब क्या होता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि इन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, ये अब मोमडन कम्युनिटी के नहीं हैं। एक्स मुस्लिम का देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है? एक्स मुस्लिम जिसने इस्लाम को छोड़ दिया, सीधी सी बात है, वो एक्स मुस्लिम हो गया। अब मैंने आपको अभी बताया था कि मुसलमान कोई नहीं है कुरान के अनुसार। तो ये सिर्फ एक कम्युनिटी रहेगी, मुसलमान एक समाज रह गया। इस्लाम को तो ये मानते नहीं, जबान पे है इनके इस्लाम, अल्लाह, कुरान जबान पे है, जिंदगी में नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैंने इस्लाम को छोड़ दिया और मैंने अपने परिवार को भी छोड़ दिया, अपने समाज को भी छोड़ दिया, और मैंने कोई और धर्म, सनातन या कोई भी और धर्म अपना लिया, तो अब मैं प्रेजेंट में उस धर्म का हो गया और एक्स मुस्लिम हो गया। तो अभी प्रेजेंट में कौन सा धर्म है आपका? मेरा कोई भी नहीं है, जब भी तो मैं अपना आप को मुसलमान कहता हूँ। मैं अभी भी खतना से मुसलमान हूँ, नाम से मुसलमान हूँ, पहचान से मुसलमान हूँ। मेरे जो कर्तव्य हैं वो मेरे, अब जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो मैंने अपना रखे हैं। 2 सवाल है मेरे को यहाँ पे, और थोड़े से तीखे हैं। जितने मर्जी जहर कहते बुझाओ हाँ, खूब। जो खतना वाला कॉन्सेप्ट है, जो रिचुअल्स है, क्या एक खतने से ही मोमडन की मुस्लिम की पहचान होती है, या ये भी इस्लाम में लिखा हुआ है या कुरान में मेंशन्ड है? नहीं, खतना जो है मोहम्मद से पहले से है स्टार्ट। खतना इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। नमाज भी पहले से है स्टार्ट। ये भी इस्लाम का हिस्सा ये नहीं भी है। इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हमको नहीं पता था ये बात है। मुसलमानों को ही नहीं पता। वाह। आपको तो बहुत बहुत बात की बात है, मुसलमानों को नहीं पता है। ये पारसी धर्म से है नमाज। आप अगर पारसी धर्म की जैन जैन अवेस्ता, जैसे कुरान होता है ऐसे उनकी जैन अवेस्ता है, आप उसको पढ़ोगे ना तो वहाँ नमाज पूरी बाकायदा इनके नाम, फजर, जोहर, असर, मगरब, ईशा, यहाँ तक कि चास्त, इशराक, सारे नाम उसमें लिखे हुए हैं और नमाज के वक्त लिखे हुए हैं। नमाज कैसे कायम करनी है वो लिखा है, वजू लिखी हुई है। कुरान के अंदर ना वजू है, ना नमाज है, ना नमाज के नाम है, ना ही नमाज का कोई तरीका है। कुरान के अंदर है ही नहीं है नमाज। ये एडॉप्ट की है पूरी, क्योंकि मोहम्मद ने एक धर्म तैयार तो कर लिया था, अब उसको एक पूजा पद्धति भी चाहिए थी। सभी धर्मों में चलती आ रही थी, हर धर्म की एक पद्धति थी, अब इसको भी चाहिए थी। तो इसने वो पारसियों की पद्धति चुराई और उसमें जो है कुरान की आयतें पढ़वानी शुरू कर दी। ऐसे नमाज हुई है। और फिर मस्जिद का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वहीं से आया है। मस्जिद तो है ही नहीं है, कुरान के अंदर है ही नहीं है। वो बताया गया है अब्दगाह। अब्दगाह उसको बोलते हैं जहाँ पे हम इबादत करते हैं।
तो उसके अंदर कोई ऐसा नहीं बता कि तुम वहाँ चार दीवारी बनाओ, छत बनाओ, वहाँ तुम एसी लगाओ, वहाँ तुम स्पीकर लगाओ। ऐसी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है, नमाज का ही नहीं जिक्र है। मैंने बोल दिया ना, जब नमाज का नहीं है तो मस्जिद का कहाँ से आएगा। मुझे बताओ, जैसे हिंदू धर्म में पंडित होता है, पुजारी होता है, महाराज होता है, वैसे ही ना इस्लाम धर्म में बोल दूं या कुरान में बोल दूं, ऐसा लिखा भी है कि इनके कोई पीर बाबा होते हैं, कोई मौलवी होता है। तो वो कोई इसी कुरान को और इसी इस्लाम को पढ़ के वो मौलवी बन रहा है? हाँ, मौलवी एक्चुअली इसके अलग अलग वो होते हैं ना। पहले सबसे पहले हिफ्ज होता है, हाफजा। जिसने हाफजा कर लिया उसका काम कितना है, वो नमाजें पढ़ा सकता है मस्जिदों के अंदर। उसके बाद आती है कारी, किरत। वो किरत करते हैं, उनका काम किरत करने का है। फिर आते हैं मुफ्ती। मुफ्ती का काम फतवे देने का या सलाह देने का इस्लाम के अनुसार। फिर आते हैं मौलवी। मौलवी सर्वोच्च है। मौलवी हिंदी तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ा होता है, बाकी कोई सा नहीं पढ़ा होता। तो मैंने मौलवियत की हुई है। अच्छा, आपने की हुई। हाँ, और मौलवियत इसकी लास्ट स्टेज है, उसके बाद आदमी फिर कुछ भी करता रहे। तो एक एक सच्चा फिर मुसलमान कौन है? आपने जैसे आतंकवादी। बता दिया कि कोई नहीं है। आतंकवादी 100% अच्छा, सच्चा वही है। है। कुरान ने जैसा बताया आतंकवादी सेम ऐसा करता। तो मतलब मुस्लिम है ही नहीं फिर सच्चा? नहीं है, नहीं है। बट इस इन चीज़ों का आपकी कम्युनिटी, मतलब आपकी कम्युनिटी के लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं आज के सिनेरियो में, आज के आपके आसपास के? सोचते हैं मैं, या तो मैं पागल हो गया ये सोचते हैं, या फिर मुझे जो है कोई सरकार चला रही है, या कोई हिंदू संगठन चला रहा है, या कोई आपके आपके वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि ये इसको पैसे दिए गए हैं फर्जी बातें बोलता फर्जी है। बातें बोलने के लिए, प्लस ये भी एक एक्स मुस्लिम का एक एजेंडा चला रहे हैं, मकसद इनका वही है। हाँ, जबकि देखो फर्जी आदमी कितनी देर बाहर रह लेगा, झूठ बोलने वाला आदमी कितनी देर कोर्ट से बच लेगा, कानून से बच लेगा। इनके पास भी जो है मुस्लिम वकील हैं, एडवोकेट, बड़े बड़े एडवोकेट हैं इस्लाम के अंदर। हर मदरसे के बड़े बड़े एडवोकेट पड़े हुए हैं, जज तक भी है, पुलिस ऑफिसर तक भी है। कोई हम पे केस क्यों नहीं कर रहा भाई, अगर हम झूठे हैं तो? बिल्कुल। अगर हम झूठ, 15 साल हो गए मुझे, शायद ज़्यादा हो गए, जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था तब से काम कर रहा हूँ मैं। तब से लेके आज तक मैं इसी तरह बोल रहा हूँ। मेरी लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं आया, मेरी बोलचाल में कोई फ़र्क नहीं आया। ऐसे शुरू से ही ऐसे बोल रहा हूँ। अंधे बैठे हैं, बहरे हैं ये लोग, ये क्या हमारी वीडियो नहीं सुनते? 25-25, 30-30 मिलियन व्यूज हमारी वीडियो पे आते हैं। ये इन तक नहीं पहुंचती कोई वीडियो, पहुंचती है लेकिन ये केस नहीं कर सकते। इनको पता है कि ये बोल वहीं से रहा है जहाँ लिखा हुआ है। आप ऐसा फील करते हो कि जैसे एक्स मुस्लिम का एक कॉन्सेप्ट अभी बहुत क्रेज कर रहा है, बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा वजह है ना? वजह है इसकी। क्या बताओ? जिस वक्त मैं एक्स मुस्लिम हुआ, मतलब एक्स मुस्लिम क्या, इस्लाम की सच्चाई जान गया कि ये अल्लाह का नहीं है, उस वक्त कोई किताबें नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई हमें बताने वाला नहीं था। तो मेरे को भी जहन में रहता था, लेकिन मैं डरता था, झटक देता था, नहीं नहीं क्या सोच रहा तू, क्या ऐसा नहीं क्या है। क्या ख्याल आते थे उस समय पे? कि यार ये अल्लाह का लिखा हुआ है, लगता तो है नहीं है। तो मैं ऐसे जहन्नुम में जाएगा तो मर जाएगा। बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत से जाके समझ में आया, बहुत वक्त लगाने के बाद समझ में आया कि ये फेक है, ये मोहम्मद का लिखा हुआ कलाम है। आज जो है लोगों को बताने वाले सामने आए हुए हैं। अब एक कम्युनिटी है जो खुल के सामने आके इस्लाम के बारे में बता रहे हैं। वो सब पढ़े लिखे हैं, सब इल्मी लोग हैं, जितने भी हैं सब आलिम लोग हैं। इसलिए आसान है, इसलिए अब ये बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है इस्लाम। लोग समझदार होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप लोगों ने लिया है। आपको लगता है कि इससे मुसलमानों की आइडियोलॉजी में थोड़ा चेंज आएगा या इंसान बनेंगे, हाँ। बेहतर इंसान बनेंगे, क्योंकि इनके अंदर दिमाग बहुत होता है। इनसे आप कोई ऐसा काम करवा लो, देखो बम 2 सेकंड में बना देंगे। कोई जहाज उड़वा दो 2 मिनट में उड़ा देंगे। मतलब हुनर है, लेकिन गलत जगह लग रहा है। जब इनके पास एजुकेशन होगी ना, वो हुनर फिर विज्ञान में लगेगा, समाज के अंदर लगेगा, तो बहुत बड़ा योगदान होगा और ये बहुत निखर के आएंगे।
इसीलिए हम कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं सुबह शाम। हमारे बच्चे हमारे इज्जत पाने लायक हो जाएं देश में, समाज में। और जो इस्लाम और कुरान में जो अल्लाह का जिक्र है, ठीक है, उस अल्लाह की निजात कहाँ से हुई? कौन है आपके आपकी नजरों में अल्लाह कौन है आज? देखिए, मेरी नज़रों में ये जो 4000 के करीब धर्म हमारे सामने रखे हुए हैं, धर्म नहीं है, धर्म एक ही है। ये सब फर्जी है, ये कमाई के धंधे बना रखे हैं। इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं है। जो ईश्वर है उसकी व्याख्या ना तो कोई कर सकता है, ना उसको कोई देख सकता है, ना ही वो देखने वाली चीज है। उसको कोई मानने या ना मानने उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका निजाम शुरू से चल रहा है, एंड तक चलता रहेगा। सब खत्म होते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, निजाम उसका एज इट इज रहेगा। संपर्क आप खुद बना सकते हो, अपने आप कम्युनिटी कर सकते हो। आप ऐसे इंसान हैं दुनिया में जिनका ईश्वर से कम्युनिकेशन बन चुका है, लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। वो भी सिर्फ एहसास करते हैं कि हाँ, मेरे साथ कुछ हो रहा है। अच्छा, आप ये चीज़ मानते हो कि जब आप भगवान के साथ कम्युनिकेट करते हो, वार्तालाप करते हो, तो आप उसको कहीं पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं बता कर नहीं सकते, सकते किसी बता को, ही नहीं एहसास सकते, कर है ही सकते नहीं हो? कुछ बताने को। बताएंगे क्या? अगर हम बता रहे हैं ना तो समझो हम ठग हैं, झूठे हैं, गारंटी है। ईश्वर के बारे में आप कुछ आपको पता रहेगा सब कुछ, अगर हाँ मेरे साथ ही है, मेरा कुछ उखड़ने भी नहीं देगा। आपको 24 घंटे महसूस ताकत और अपना आपको दिखते रहोगे। आप व्याख्या ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। बता रहे हैं तो झूठ बता रहे हैं 100%। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो? आप कैसे वार्तालाप करते हो ईश्वर ईश्वर के साथ में? बस अपने आप से कर लिया, ईश्वर से कर लिया। आप मानते हो कि शिव अंदर ही है? हाँ, अंदर ही है, आपके भी मेरे भी। अब आप उसको शिव कह लो, चाहे कुछ भी कह सकते हो, हम्म। नाम हमने देने हैं, उसका जै, कोई नाम नहीं हाँ, जैसे है। आपने 4000 धर्म बताए, लेकिन आपने बताया धर्म एक ही है। कौन सा धर्म है वो? सनातन। तो जितने भी सारे मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, वो सारे ही सनातन धर्म से निकले हैं? हाँ, जड़ यही है। अच्छा, जड़ यही है। हाँ, सनातन के मायने समझो ना, सदैव से सदैव तक, सदा से सदा तक, शुरू से आखिर तक। क्या चीज है? कुदरत, प्रकृति। आपको लगता है जैसी आपकी सोच है, अगर आज ऐसी मोमडन कम्युनिटी की सोच हो जाए तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा? 100 पर मैं कह रहा हूँ, वर्ल्ड में कोई इसकी टक्कर का देश नहीं होने का। और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, कमाल की बात है, 2-4 साल में ही हो जाएगा काम। अभी एक ना रिसेंटली केस हुआ था, झांगुर बाबा थे आई थिंक वो। हाँ हाँ, हाँ। सर मुझे ये समझाओ, ये जो धर्म चेंज या इसको वैसे धर्म, वैसे तो हम बोलते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, ठीक है, बट ये इतना धर्म परिवर्तन सिर्फ मोमडन साइड से क्यों है? मतलब जो कन्वर्जेशन करा रहे हैं। करा रहे हैं, अब वो चाहे लड़कियों को बहला फुसला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसका एजेंडा क्या है? किताब, क्यों? किताब, सारी जड़ किताब है। उस किताब के अंदर ये चीजें हैं कि तुमने कैसे भी करके इस्लाम को दुनिया पे नाफिज करना है, कैसे भी करके इसको बढ़ाना है। अब इसमें कितने तरह के जिहाद आते हैं, तबलीग जिहाद आता है, लैंड जिहाद आता है, लव जिहाद आता है, थूक जिहाद आता है, और जंग जिहाद आता है। बहुत सारे जिहाद है। कोई सा भी जिहाद इस्तेमाल करो और इस्लाम को कायम करो। बाकी तुम दुनिया में कुछ भी नहीं करने आए। तुम्हारे लिए दुनिया बेकार है, फानी है। कुरान में खुद बोल रहा है, ये दुनिया फानी है। यहाँ पे तुम अल्लाह का काम करने के लिए आए हो, अल्लाह की इबादत के लिए आए और हो। अल्लाह का काम है लोगों को मारना, लोगों की जान लेना। आयतें दे रखी हैं। मुझे स्पेसिफिकली बताओ, हिंदुओं के लिए क्या लिखा हुआ है, चाहे वो हिंदू के नहीं, या तो मुशरिक नाम इस्तेमाल है या काफिर। काफिर के अंदर सभी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, ईसाई भी आ जाते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं। काफिर के मायने जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता, वो काफिर है। तो आप अगर मानते हो अल्लाह को और उसके रसूल को, तो आप काफिर नहीं हो। ओके। आपको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मानव का सबसे बड़ा धर्म है मानवता, आपको लगता है मुस्लिम मोमडन कम्युनिटी में मानवता के नाम पे एक अलग ही वो चल रहा है? मानवता है ही नहीं है। इस्लाम के अंदर ही मानवता नहीं है, कुरान के अंदर ही मानवता नहीं है। कुरान ने मानव केवल मुसलमानों को बताया है, इंसान केवल मुसलमानों को बताया। सूरह तौबा की 28 के अंदर बताया कि अदर धर्म के लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते, वो नजस्सुल मुशरिकीन, ये शब्द है अरेबिक में, यानी कि वो टट्टी हैं, पखाना है, गंध हैं,
इंसान नहीं है। इंसान कौन है? केवल मुसलमान, वो ही जन्नत में जाएगा। और गवर्नमेंट को लेके क्या विचार है बीजेपी को? मोदी जी का रिलेशनशिप इंडियन कम्युनिटी के मोमडन कम्युनिटी के साथ में कैसा है आपके हिसाब से? उनका तो सरकार का तो ठीक है, सरकार तो अपना काम कर रही है जैनवन, उसके लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। लेकिन मुसलमान जहर है उसके लिए बीजेपी। मुसलमान मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई मुसलमान होगा नहीं जो बीजेपी को वोट देता हो। अलतकैया करने के लिए बोलते होंगे हमने दिया, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जैसे आप अपनी कम्युनिटी में बैठते होगे उठते होगे, ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें जो आपको कई बार होता है इंसान की, भाई मैंने सुन लिया लेकिन बोलना नहीं है, कुछ ऐसे किस्से हैं? हाँ, ऐसे बहुत हैं क्या वहाँ। क्या डिस्कशन होता है? मोदी जी को गालियां दी जाती हैं, योगी जी को गालियां दी जाती हैं। अब चलो हमारे सामने तो बोल नहीं पाते हो, एक तो मैं भी ऐसा ही हूँ, डंडे वाला आदमी हूँ। उनको ये भी पता है कि ये मोदी योगी का फैन है। तो मेरे सामने तो नहीं, लेकिन यार दोस्त हैं हमारे जो बैठ के करते हैं, फिर मैं उनके चिपट जाता हूँ। मगर बता मोदी ने तेरे लिए क्या नुकसान किया? मगर तू साले 2.5 लाख रुपए तूने सबसे पहले जाके मकान के लिए आवास योजना के तहत तेरे को मना कर दिया मगर मोदी ने, तेरे को ही तो दिए बे, तू भी तो मुसलमान ही तो है। राशन की दुकान पे मगर सवेरे 5 बजे जाके मगर देख जाके मुसलमानों की लाइन, सबको दे रहा है ना, मुसलमानों को ही दे रहा है ना। क्या बुरा कर रहा है तुम्हारे लिए? कहाँ से बुरा कर रहा है तुम्हारा? कह रहा है वो मंदिर मस्जिद, वो कभी इस मस्जिद को तोड़ रहे, कभी उस मस्जिद को तोड़ रहे। अबे मैं कहा पहले तुम लोगों ने मंदिर तोड़े हुए हैं, वो तुम लोगों ने वहां तोड़ के उसको दफन करके उसके ऊपर अपनी मस्जिद बनाई है। लोग अपना इतिहास नहीं जानना चाहेंगे? लोग अपने पूर्वजों की चीज धरोहर को निकाल लेंगे नहीं? सोशल मीडिया पे आप वायरल हुई, आपने बहुत सारे रील्स ऐसे देखी होगी, जैसे स्क्रॉल करते हुए ना कभी कभार कहा जाती है कि बस एक बार कांग्रेस आ जाए फिर बताएंगे हम। हाँ हाँ, ऐसी रील मैंने भी बहुत सुनी है। क्या बोलना अच्छा, चाहोगे? यहाँ पे देखो हंसी आती है। ये लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है, लेकिन इनका अल्लाह भी काम कांग्रेस आने के बाद करता है। जब इतनी बड़ी ताकत बिना कांग्रेस के उसकी चलती ही नहीं है। बट वैसे क्या, क्या मतलब इनका एजेंडा क्या है? क्यों ऐसे कम्युनल अटैक्स, राइट्स, किस लिए? ये धंधे सब ये मौलाना करवाते हैं, आम मुसलमान तो बस इस्तेमाल हो रहा है। जो एक मुसलमान अपना दिनचर्या, सुबह घर जा रहा, सुबह काम पे जा रहा हो, शाम को घर आ रहा हो, मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं। मुझे नहीं लगता उसके पास इतना टाइम होगा। ये जो मस्जिदों में बैठ के जहर घोल लेंगे उनके अंदर। जब वो बेचारा रात को नमाज पढ़ने जाता है ना, नमाज पढ़ने जाएगा तब जहर घोल तब देते हैं। उसके दिमाग में ये जहर बिठाएंगे। फिर 1 तारीख में ही बैठ के फिक्स करेंगे सारे भाइयों ने आना है, सारे। अब बेचारे वो अपनी रोजी रोटी छोड़ के उस दिन छुट्टी मार के फिर वहां जाके बैठते हैं। वहां उनके दिमाग में जहर भर देते हैं, तुम लोग रसूली हो, तुम लोग अल्लाह के बंदे हो, तुम लोग कायर हो, तुम लोग कायर हो, तुम काफिरों के सामने झुक रहे हो। वो 313 थे, 313 ने काफिरों को भगाया, तुम लोग तो करोड़ों में हो। ऐसी ऐसी उनके अंदर जहर भर, वो बेचारे चल रहे हैं उठ कर पीछे पीछे। ऐसा हो रहा है। मान लो एक मुस्लिम सुबह अपने ऑफिस जा रहा है, शाम को घर आ रहा है, घर का खर्चा पानी सब चला रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो इन सब चीज़ों में घिर जाता है तो उसको फंडिंग भी मस्जिद के थ्रू ही होती है। हाँ, होती है। तो आपको लगता है कि अगर मस्जिदें हटा दी जाए तो टेररिज्म पे फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो मदरसे हटाओ, मस्जिदें भी वहीं से निकल रही है। मदरसा जो है ना, असल में इनके टेररिज्म का हेड क्वार्टर है मदरसा। हाँ, सब कुछ वहीं से शुरू होता है और वहीं पे सारी प्लानिंग्स होती हैं। वहाँ पे आपको हथियार तक मिलेंगे मदरसों के अंदर, आपको वहाँ पे आपराधिक गतिविधियां होते हुए मिलेगी। अगर आप अचानक छापे मारोगे, हर मदरसे में गड़बड़ी मिलेगी, गारंटी है। लेकिन नहीं मारते ना छापे भी। एक बार गवर्नमेंट हमारे जैसे आदमी का हाथ आ जाना कुछ टाइम के लिए। मुझे एक चीज़ समझाओ, ये जो भी आपने बताया मदरसे वाला, आप देखो जनरली मोमडन अपने बच्चे को जो भी एजुकेशन देता है वो हमेशा सिर्फ मदरसों में ही देता है, कभी स्कूल में बहुत रेयर केस है। अब मान लो आप गुड़गांव में हो, दिल्ली में हो, तो यहाँ के तो पेरेंट्स फिर भी चलो भाई एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं।
बट अगर आसपास देखो, पिछड़े लोग जो हैं, गांव के पिछड़ा भी लोग मत बोलो, हैं, अब तो गांव अगर के दिल्ली, हाँ मान लो आप मेरठ देख लो, मोदिना अगर देख लो, गाजियाबाद देख हाँ लो, हाँ हाँ। इधर इधर नू साइड देख लो, वो सारे के सारे मदरसे में चलो, वो सबसे बड़ा मदरसा है मुजफ्फरनगर में। क्योंकि दीन को पहल पहल देना, ये हमारे अंदर, इस्लाम के अंदर पहली चीज है। दुनिया को पहल नहीं देनी, इसलिए हर मुसलमान सोचता है कि इसको मदरसे में डालते हैं, वहाँ हिंदी भी सिखा देते हैं। अब सिखाने लगे ना, वहाँ कुछ कुछ मदरसों में हिंदी इंग्लिश भी स्टार्ट हो गई है, इसलिए वो लोग वहाँ बैठ देते हैं कि बेचारा दीन भी सीख लेगा और दुनिया भी सीख लेगा। लेकिन वहाँ जाके वो ना दीन का रहता ना दुनिया का रहता। वो फिर इस्लाम का हो जाता। वहां से निकलेगा ना, या तो आतंकवादी बन के निकलेगा, या फिर चंदाखोर बन के निकलेगा, या फिर वहां से निकल के केले की रेडी लगाएगा, मजदूरी करेगा, बिरयानी बेचेगा, और कुछ करने लायक वो रहा ही नहीं। जैसे इंडियन मुस्लिम्स जाते हैं हज पे, इंडियंस क्या मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने के मोमडन हज पे जाते हैं, ठीक है, मक्का पे जा, मक्का ही उसको बोलते हैं ना हज करने, तो उससे वो कहीं कॉन्सेप्ट में है कि आपको करना ही करना है एक मुसलमान होने के नाते। हाँ, वो मतलब फर्ज नहीं है, लेकिन अगर जीवन में कर सको, तुम इस लायक हो, तो जरूरी है। आप गए थे? नहीं, मैं नहीं गया। आप क्यों नहीं गए? ना तो उस वक्त जरिया था हम्म। मेरे पास, हम्म। और उसके बाद मैं समझ ही गया खेल को। जब जरिया बना। तो अब अगर मान लो आप जाना चाहोगे तो अब आपको लोग जाने देंगे? बिकॉज अब तो आप, अब आपको मैं एक्स मुस्लिम बोलूं या एंटी मुस्लिम बोलूं? मुझे आप मुल्हिद बोल लो, मुर्तद बोल लो। मुल्हिद मुर्तद इस्लाम का ही हिस्सा है, यानी कि हम फिर मुसलमान ही हैं, लेकिन मुर्तद है। मुर्तद वो जो इस्लाम को फॉलो ना करता हो, इस्लाम को ना मानता हो। और आज जो आपकी एक पर्सनालिटी बनी हुई है, इस पर्सनालिटी के साथ आपको हज में जाने देंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं जाने देंगे, मुझे तो नहीं लगता। आप ये मानते हो कि जैसे शिवलिंग का एक जिक्र चला था, न्यूज़ चली थी, अगर आपने देखी हो तो, कि मक्का में शिवलिंग की स्थापना है, शिवलिंग की मतलब। तो नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है, उस वक्त शिवलिंग होता भी नहीं था मेरे ख्याल से, उस साइड में नहीं था। वहां पे होते थे स्तंभ, खंबे से, उन स्तंभों के ऊपर चित्रकारी होती थी, और उसको देवियों के नाम से जाना जाता था। तो वहां पे थी 3 देवियां, लात, मनात और उज्जा। ये 3 देवियां थी, इन्हीं को इलाहा कहा जाता था। इलाही भी इन्हीं को कहा गया, इलाहा भी इन्हीं को कहा गया, देवियों को। इन 3 देवियों के स्तंभ आज भी उस मक्का के अंदर एज इट इज खड़े हुए हैं। वहां कोई कब्र नहीं है, वहां कोई मोहम्मद नाम का आदमी दफन नहीं है। तो उसको लोग, कुछ लोग शिवलिंग समझ लेते हैं, या शिवलिंग, क्योंकि वहां वो अंदर देखने नहीं देते किसी को। तो ये तो जो पता नहीं कितने साल में एक बार प्रक्रिया होती है, जब अंदर खोला जाता है साफ सफाई के लिए। तो उसकी रिसर्च में मैंने वो फोटो देख रखी है, जो अंदर स्तंभ है वो मेरे पास पड़े हुई है। तो तब जानकारी हुई थी। वैसे भी किताबों में भी जो जिक्र है लात मनात उस जगह, तो वहां से भी पता लगता है मोहम्मद साहब के घर में भी इन 3 देवियों की मूर्ति थी। इतनी राष्ट्रवादी सोच होने के बावजूद। राष्ट्रवादी होने चाहिए ना, हम जब राष्ट्र में रह रहे हैं तो यार हमारी जिम्मा बन गया ना, अपनी हिफाजत करना, अपने भाइयों की हिफाजत करना, अपने परिवार की हिफाजत, ये जिम्मा, ये तो राष्ट्रवाद है। बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको? हाँ, बहुत सारे आती है। अटैक, थ्रेट। हम हाँ, मक्खन की तरह झेल लेते हैं, कुछ कोई नहीं कोई किस्सा है। बताओ, क्या आया था? रियल में ऐसा एक किस्सा हुआ था। मैं यहाँ पे नसबंदी कॉलोनी का था। मेरी दुकान। नसबंदी कॉलोनी? हाँ, कलोनी कॉलोनी का नाम है का। नसबंदी। बताते हुए शर्म आती है। मेरी सेकंड मंजिल पे दुकान थी। तो 2 लड़के, और एज उनकी 18 और 17 साल के आसपास की, वो सीलमपुर के आसपास के थे। वो उस पे एक्टिवा ले रहे, और मेरे बारे में तहकीकात कर रहे थे कि भाई हमें सलीम नास्तिक से मिलना है। वो ये नास्तिक शब्द यूज कर रहे थे, अच्छा, वास्ते की नहीं यूज करते, नास्तिक, हाँ। हाँ, सलीम नास्तिक से मिलना है। तो वहाँ पे कुछ मेरे प्यार करने वाले बच्चे, घर के बच्चे थे। वो कहने लगे भाई उनसे मिलना है, नंबर है, फ़ोन मिला ले। कह रहा नहीं, फ़ोन नंबर नहीं है, वैसे ही पूछ रहे थे कहाँ को है। उनको शक हो गया, तो वे उससे खोदबीन सी करने लगे हमारे बच्चे। तो वो एक्टिवा वाले ने भगाने की कोशिश करी, तो उन्होंने वो जो पीछे लड़का बैठा हुआ था उसका गिरवान पकड़ लिया। वो गया गिर, एक भाग गया, स्कूटी ले गया, उस पे तमंचा, वो तमंचा ले रहा कट्टा 12 बोर का। अब जब उस पर बजाया, कट्टा छीन लिया,
फिर उससे पूछा क्या करना आया था, तो कह रहा है कि उसको गोली मार के जाते इसके ऊपर, फायर करने के लिए आए हुए थे, मारने के लिए आए हुए थे। आपने पूछा कि किसने भेजा है? खुद आए, मतलब जुनून उनको। आपस में बैठ के वीडियो देखी, और वीडियो देख के बस उन्होंने फैसला करा। पहले कॉल भी करी होगी उन्होंने मेरे को, फिर मैसेज भी करे होंगे, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, मैं ध्यान ही नहीं देता इन चीज़ों पे। तो उसने कहा हम तेरे को जो है इतने टाइम तक मार देंगे। मगर चलो मार लिए। मार ली, हाँ। मुझे पता है बाहर का आदमी मेरे तक आसानी से नहीं आ सकता, और जो वहाँ मेरे को जानने वाले हैं वो मेरे को टच नहीं करेंगे। तो वो पकड़ लिया उसको, बहुत मार पड़ी। फिर पुलिस से भी छुड़वा, उसकी माँ हाथ पैर जोड़ा, अब तक भी खैर अब सलाम दुआ करते हैं, अब तो हाथ जोड़ गए, वहाँ हमारे बच्चों को बचा लिया, नाबालिग है, नहीं तो आज ये जेल में होते। इनकी ज़िंदगी खराब हो जाती, ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते थे, फिर वो केस हो जाता उन पर दर्ज। आपकी जो ये राष्ट्रवादी सोच है, इससे ये मैं पर्सनल जानना चाह रहा हूँ, ठीक है? आपके आसपास परिवार वाले लोगों पे क्या असर पड़ा है कि उनका उनका तरीका क्या आपको प्यार दिखाने का? देखिए, मेरे से वाकई में रियल में प्यार करते हैं बहुत लोग, और वजह ये है कि मेरा उनके साथ जो व्यवहार है वो इतना अपनत्व वाला है, मैं हर किसी के लिए फ़ौरन खड़ा हो लेता हूँ। अगर किसी को ज़रा सी भी तंगी मुझे दिख रही है तो उसके पूछे बगैर मैं उसकी तंगी दूर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, क्योंकि मोहल्ले में ना एक बंदा ऐसा होता है हर एक मोहल्ले में कि वो सबके दुख में खड़ा रहता है। हाँ, तो मैं ऐसा ही हूँ। मैं इसी टाइप का, इसलिए मेरे आसपास वाले मेरे को पसंद करते हैं। बच्चे बच्चे और मैम क्या बोलती हैं? उन्होंने कभी बोला नहीं ये किस रास्ते पे निकल नहीं, रहे हो? वो वहां तक कह दिया था कि या तो मुझे छोड़ दो या इस्लाम छोड़ दो। मैंने कहा तेरे को छोड़ दिया। तब से आज तक मैं अकेला ही रहता हूँ, ये फैक्ट है। हाँ, 3 साल हो गया अब लगभग इस बात को। तब से आज तक मैं अकेला ही रहता हूँ। पहले दुकान में सोता था, अब मैंने अपना स्थान बना लिया, अब उसमें रहता हूँ, अकेला ही रहता हूँ। परिवार वाले मिलते हैं, चोरी से मिलते हैं अब। पहले तो खत्म ही हो गया था, क्योंकि वो समाज से डरते हैं, मैं नहीं डरता। उनको अभी भी समाज का डर है, मुझे नहीं डर है। जिस दिन उनको समाज का डर खत्म हो जाएगा, आ जाना मेरे पास। हेड्स ऑफ सर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे हमने फीमेल को इस्लाम या कुरान में क्या लिखा है उनके बारे में? क्योंकि कहीं ना कहीं एक मोमडन कम्युनिटी से फीमेल को उतनी इज्जत नहीं है। वो खेती, खेती लिखा हुआ है, यानी कि इस्तेमाल करने की वस्तु। सिर्फ बच्चे करो, हाँ, खत्म। और बच्चे करो, और ये भी लिखा हुआ है कि ये तुम्हारी खेतियां हैं, इनको आगे से जोतो या पीछे से जोतो। अब मायने आप समझ गए होंगे इसके। इतनी गंदी बात मेंशन कर रखी है, तो ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह के पास यही तरीके रह गए बताने को कि तुम पीछे से भी करो। ये तो हर जीव को पता रहता है कि हमें क्या क्या करना है, सबको कुदरत सबको सिखा देती है। और ये भी मतलब कि 4-4 शादियां आप कर सकते हाँ, हो। ये लिखा हुआ है मर्द के लिए 4-4, क्योंकि पुरुष प्रधान मजहब है ये। औरतों के बारे में कुछ नहीं लिखा है, औरतों को कोई फैसिलिटी नहीं है। मर्द 4 शादियां कर सकता है, मर्द ही तलाक दे सकता है, मर्द अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। औरत ना अपनी मर्जी से शादी कर सकती, औरत ना तलाक दे सकती, औरत ना खुलेआम घूम सकती। वो बहुत बंधनों में है। और जो अभी वाला लो आया है, अब उससे आप सहमत हो, जो ट्रिपल तलाक वाला था? हाँ, बेहतरीन चीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ जितनी भी औरतें हैं, मुसलमान औरतें हैं, उनको शुक्रिया करना चाहिए मोदी जी को। उन्होंने उनको उनकी ज़िंदगी बचा ली। नहीं तो यूँ चुटकियों में तलाक मिल जाती थी औरत को, बेचारी ज़िंदगी ख़त्म उसकी। आपको लगता है कि बीजेपी की वजह से कुछ मुस्लिम्स बचे हुए हैं? कुछ की बात कर रहा वो हूं। मैं कुछ नहीं है, आपको पता नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग बचे हुए हैं। कुछ नहीं, अंदर ही अंदर ना बहुत से लोग, मतलब योगी जी को तो अंदर ही अंदर हनुमान की तरह बिठा रखा है। कि अगर योगी जी ना होते तो हमारी पता नहीं क्या हालत होती। हमारे जैसे बच्चे बैठे हैं जी। हम इतने जो खुले हम बोल रहे हैं, कांग्रेस राज में था ऐसा पॉसिबल? नहीं, नहीं था। अब जैसे ना हमारे में क्या है कि हमारे में वुमेन को एक शक्ति माना गया है कि भैया देवी। देवी, ठीक है। सेम चीज मोमडन कम्युनिटी से नहीं सुनने को मिलती, ना कभी देखा, ठीक है। तो मैं उसी पे आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा था कि महिला के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है। नहीं, इधर तो जी वाकई में मस्जिद में क्यों देवी, नहीं अलाउ करते उसको उनको? इतनी इज्जत दी जाती है वो महिला को। और मुसलमान औरत भी चाहती है, असल में लड़की भी चाहती है कि मैं हिंदू धर्म में चली जाऊं, क्योंकि अच्छा, उसको ये पता है मोमडन वहाँ। लड़की चाहती है? हाँ, वो चाहती है कि मैं हिंदू, लेकिन नहीं जा सकती ना।
उसकी इच्छा होती है, उसको पता है कि वहाँ महिला की इज्जत है। हमारे यहाँ तो खेती बताएंगे उसको, हमारे यहाँ तो जोतने की चीज बताएंगे उसको, तो वहाँ पे औरत की इज्जत नहीं है। वहाँ का सबको पता है, वहाँ तो मानते हैं लोग, कहते हैं 7 जन्मों का साथ है। और मस्जिद में क्यों नहीं अलाउ करते इनको? वो एक्चुअली जब नमाज पढ़ने के लिए झुकते हैं ना, तो घुटनों पे हाथ रखते हैं। तब पोजीशन खतरनाक आ जाती है। अगर आगे औरत खड़ी होगी और जिस टाइम नीचे, ये रीजन है? हाँ, जिस टाइम नीचे झुकेंगे सजदा करेगी, तब पिछवाड़ा ऊपर उठेगा तो पिछले वाले का क्या हाल होगा। ये भी रीजन है। असल में रीजन ये है कि औरत को नापाक बताया गया, इस वजह से मस्जिद में एंट्री बंद है। वाह, ये तो बड़ा ही बेहुदा वो है। औरत को नापाक बताया गया, गंदा बताया गया, इसलिए उसकी मस्जिद के अंदर एंट्री बंद है, क्योंकि उसको माहवारी आती है। उसी माहवारी से ये नापाक ये पैदा हो रहे हैं। अभी जितने भी एक्स मुस्लिम की कम्युनिटी में हैं, सारे एक्स मुस्लिम, उसमें से कुछ दो बड़े झटके लगे हैं। एक तो एक्स साहिल है, मुंबई वाले। हाँ, एक्स मुस्लिम हाँ साहिल। हाँ। और मैं ये सवाल बेसिकली इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या कुछ दिनों के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि एक्स वास्तविक जी भी एक्स मुस्लिम छोड़ देंगे और वापस से इस्लाम ज्वाइन नहीं कर लेंगे? अच्छा देखिए, साहिल की बता देता हूँ। साहिल ने ये भी बताया था कि मैं इस्लाम को अपनी माँ की वजह से या सेंटिमेंट के अंदर आके कबूल कर रहा हूँ, मैं उसको दिफा नहीं कर सकता कभी जिंदगी भर, क्योंकि मैं उसकी सच्चाई को जान चुका हूँ। तो कोई भी एक्स मुस्लिम दुनिया का कोई भी दोबारा को इस्लाम अपना ही नहीं सकेगा, किसी मजबूरी के तहत बेशक अपना ले। अब साहिल ने जो अपनाया है ना, वो मैं उसका जेन्युइन कारण बताता हूँ। साहिल ने, एक्चुअली वो जवान लड़का है, आपने तो उससे मिले हैं, हम हाँ, मिले है वहाँ। ना। वो जवान लड़का है, अभी उसने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है, स्टार्टअप है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसके बच्चे नहीं है। हर लड़के की ये इच्छा होती है कि भाई मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हो, मैं उनको यहाँ लेके घूमूं, मैं शादियों में जाऊं, मैं मार्केट में घूमूं। लेकिन ये मूवमेंट उसको कुछ भी नहीं करने देगी। ये मूवमेंट उसको महापुरुष तो बना देगी, लेकिन उसकी जीवन की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तो उसने अपने जीवन की इच्छाएं पूरी करने के लिए हो सकता है इस कदम को उठाया हो। तो मैं तो चाहता हूँ, ठीक है, अगर वो एक टाइम में इस इच्छा से भर जाए, फिर खुले हैं दरवाजे, फिर आ जाना। रही बात मेरी जाने की, आप मुझे ये बताओ क्यों नहीं जाओगे? हाँ, मेरे पास रीजन कारण है। रीजन मेरे कौन कौन से रीजन है वो? मेरे पास रीजन है। एक तो ये है कि मैं इसको काम समझ के आया ही नहीं हूँ। ठीक है। मेरे लिए वर्क नहीं है, मेरे लिए एक तरह का आदेश है। ये कुदरत मुझे चला रही है, मैं खुद नहीं कर रहा इस कार्य को। कुदरत अगर चाहेगी तो मेरे से अपना आप ही बंद करा देगी काम को। कुदरत की मर्जी जब तक रहेगी तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा, और मेरे को लगता है कि मेरी मौत पे ही ये कार्य ख़त्म होगा। मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इसको छोड़ने का, एक भी रीज़न नहीं है मेरे पास। ना मेरे बच्चे मेरे साथ में उनके लिए छोड़ दूँ, मैं पहले ही छोड़ चुका, है ना। ना मुझे दौलत छिन जाने का खतरा बहुत पड़ी है, ना मुझे किसी से डर लगता कि कोई मुझे मार देगा इसलिए मैं छोड़ दूँ। मैं डरता नहीं हूँ। मैं 15 साल से भी ज़्यादा, पता नहीं कितने साल हो गए, फिर वही बात है। तो मैं लगा हुआ हूँ, मैं क्यों छोड़ दूंगा, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो मैं जब तो बोर हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा अगर मैं इस काम में नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो आप मतलब जैसे किसी भी इंसान को दुख दर्द आता है तो ना वो कई बार भगवान की शरण में चला जाता है, मैक्सिमम लोग। आप अल्लाह की शरण में जाते हो नहीं, या अल्लाह पे विश्वास ही अपना नहीं आप है? ही मेरे पास है जो भी कुछ है। रियल में मैं सच बता रहा हूँ। आप भाई होता है ना, हम कहते हैं ना कि भगवान से भगवान हमें ये दे दे वो दे दे, आपके पास तो अल्लाह भी नहीं है। मेरे पास है ना। क्या है आपके पास? जो मेरे पास है पता नहीं किसी और के पास है या नहीं। मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे को ये चाहिए, वो चीज मेरे पास सोचने से पहले होती है। तो आदमी मांगेगा तब जब उसके पास कुछ नहीं होगा। वाकई में मुझे मांगना ही नहीं पड़ता, अपने आप ऑटोमेटिक, मतलब जो इच्छा सी होती है ना कि ये मुझे करना चाहिए, वो कार्य अपना आप होना स्टार्ट हो जाता है खुद ब खुद। और वो कैसे हो गया मुझे भी नहीं समझ में आता। मैंने कहा ये हो कैसे गया जब मैंने कुछ किया नहीं है। ऐसा होता है मेरे साथ, एक बार नहीं, अब हजारों तो नहीं, सैकड़ों बार ऐसा हो चुका है वैसे। वही है ना कि ऊपर वाले का हाथ है। 100% है, ऊपर नहीं है, ऊपर कोई नहीं है, सब यही है। आप यहाँ पे भी कहीं
चीजों में। देखो वैसे इतनी देर में लोगों को ये तो समझ आ गया कि इस्लाम में क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या लिखा हुआ है। मोमडन कम्युनिटी में फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं है, वो आपने बता दिया। जब फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं है तो आपको लगता है कि रिश्तों की तो वैल्यू ही नहीं है, कि आप नहीं, कजन 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 में शादी कर देते हो। कर देते हैं, नहीं वो आप कुरान के अंदर ही लिख दिया है तो फिर वो करना पड़ेगा ना। कुरान की सूरह लेजाब की आयत नंबर 50 के अंदर है, वहां पे कह दिया कि अल्लाह ने कि तुम्हारे मामा की, चाचा की, ताऊ की रिश्ते कौन से रह गए? क्या रिश्ता रह गया फिर? वही तो बहने हैं। बहुत ही डर्टी ट्रुथ है ये। लिखा हुआ है, देख लो। हम ये थोड़ा है कि हम डर्टी हैं या हमने डर्टी बात कह दी, गंदी बात कह दी। लिखा हुआ बताया, आए तो बताइए। और आप क्या हिंदू हो? मैं क्या, यहाँ जो कीड़ा भी है ना वो भी हिंदू है। वजह क्या है? हिंदू हिंदुस्तानी को कहा जाता है, जो हिंदुस्तान का वासी है ना उसको हिंदू का, सिंधु शब्द से हिंदू शब्द आया है। हिंदुओं के स्थान को हिंदुस्तान कहा गया है। तो यहाँ जो भी रह रहा है ना, कोई भी है, टू जेड जानवर भी है, मेंढक भी है ना यहाँ का, वो भी हिंदू है। ओके। धर्म की परिभाषा क्या है आपके लिए? धर्म कर्तव्य होते हैं। ये जो आप धर्म सोचते हो ना, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये धर्म नहीं है, ये तो दुकानें हाँ, हैं। बताओ ना क्या है धर्म आपके लिए? धर्म, आप जो मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं ना धारण करने लायक, वो धर्म है। हमारे जो कर्तव्य है ना, भाई के प्रति, बहन के प्रति, बाप के प्रति, चाचा के प्रति, नदियों के प्रति, पहाड़ के प्रति कर्तव्य जो है हमारे, इनकी देख रेख, वो धर्म है। माँ का बच्चे को दूध पिलाना धर्म है, बहन का भाई का ख्याल रखना धर्म है, भाई का बहन को ख्याल रखना धर्म है। ये धर्म होते हैं। मोमडन कम्युनिटी में फीमेल के ऊपर ये बुर्का कहाँ से आया? तो ये मुसलमान अपने आप को मुसलमान दिखाने के लिए ये श्रृंगार करते हैं, मुच्छे साफ, पजामा ऊंचा, है ना। अब बुर्का जो है वहाँ की जरूरत है, रेगिस्तान है वो, वहाँ की जरूरत है। वहाँ आदमी भी बुर्का पहनता है ताकि उनके ऊपर रेत ना पड़े, हवाई रेत, रेत होता है, रेगिस्तान है वहाँ। सर पे भी इसीलिए कपड़ा होता है वहाँ, रेत ना घुस जाए बालों के अंदर। ये लोग सिर्फ मुसलमान उनके जैसा बनने के लिए यहाँ पहनते हैं। सालो यहाँ क्या जरूरत है तुम्हें बुर्के की, अल्फियों की? यहाँ क्या जरूरत है भाई? हाँ। लेकिन उनके जैसा दिखने के लिए लगे हुए हैं बस। और मेरे को ना एक चीज और समझ नहीं आती है, ये पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं या जिहाद बढ़ा रहे हैं या धर्म का प्रचार कर रहे हैं? ये भी पॉपुलेशन भी जिहादी है। इनको बता गया 20-20, 22-22 बच्चे पैदा करो। अल्लाह ने भी कुरान के अंदर बताया है कि ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे देती हो। उसकी पहचान कैसे बताएगी? तुम पहचान कैसे करोगे कि ये बच्चे ज्यादा देगी? तो उसके माँ बाप को देखोगे, उसके बहन भाई कितने हैं। अगर मेरे बहन भाई ज्यादा है इसका मतलब उनकी नस्ल अच्छी है। तो उससे शादी करो। बाप रे। ताकि इस्लाम ज्यादा फैल ले। ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो ज्यादा फैल लेगा। अगर आज आपको फुल ऑफ अथॉरिटी दी जाए, हाँ। क्या वो 3 चेंजेस है जो मोमडन कम्युनिटी में आप करना चाहोगे? सबसे पहले मदरसे तोड़ के वहाँ स्कूल बना दूंगा, मस्जिदें तोड़ के वहां पे लाइब्रेरी खड़ी कर दूंगा, इनकी दाढ़ियों पे बैन लगा दूंगा। अच्छा, वैसे दाढ़ियों वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। है नहीं ना, वही तो जबरदस्ती इज्जत करवाने के लिए रख रखी है यार, दाढ़ी की तो इज्जत कर ले। देखो पता, कई बार ना ऐसा पॉडकास्ट करते हो ना, ये लगता है कि यार लोग बाग ना गलत ना समझ ले या गलत ना ले जाए। आजकल इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, ठीक है, तो वो चीज़ ना थोड़ी सी झिझक देती है एज ए होस्ट। बट आपने जिस तरीके से चीज़ें बताई हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है सवाल पूछना। अब जाते जाते एक मैसेज जो आप हिंदुस्तान को देना चाहते हो, हिंदुस्तान के लोगों को देना चाहते हो, हर एक एक मैसेज जो यूथ के कानों तक पहुंचे। थोड़ा समझदार बनो और इस कन्वर्जेशन से बचो। ये जो है लव जिहाद है, इससे बचो। क्योंकि इस्लाम हमारा मजहब नहीं है, ये विदेशी कल्ट है, ये हमारे ऊपर थोपा गया है। मुस्लिम बच्चों से मेरी ये अपील है कि इस्लाम को अपना के अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो। स्कूल जाओ, स्कूल से बढ़िया शिक्षा हासिल करो, हिंदुओं को भी इंसान समझो, सिखों को भी इंसान समझो। तो भाई तरक्की की तरफ आओ, अपनी भी इज्जत कराओ और दुनिया के अंदर देश की भी इज्जत होगी अगर तुम लोग इज्जतदार होगे। बस इतना ही काफ़ी है भाई। जय हिंद। जय हिंद सर। जय